ओके, अब स्क्रीन पहले मैं शेयर करता हूँ। ओके, सबको नजर आ रही है स्क्रीन? जी सर। ओके, मैं यहाँ पे लिखूंगा, जैसे कि हम लोग चाहते हैं फेसबुक एड मैनेजर में, पहले हम फेसबुक एड मैनेजर में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे मैं गौरव जी, मैं आप लोग आपको मैं पहले गौरव जी, और क्या नाम है आपका? लोकेश जी। जी सर। कल, आज तो हम लोग लीड जनरेट करेंगे। ओके, और मैं कल आप लोगों जी को सिखाऊंगा कि कोल्ड ऑडियंस क्या होता है, वार्म ऑडियंस क्या होता है, और हॉट ऑडियंस क्या होता है। जी। कल जो है थ्योरी क्लास चलेगा। पहले ये आप लोगों को समझना पड़ेगा कि कोल्ड ऑडियंस, वार्म ऑडियंस और हॉट ऑडियंस कौन होता है। ओके, तो इस टॉपिक ठीक है पे हम सर। कल बात करेंगे, तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा कि लीड जनरेट करने में कितना मतलब कि वो होता है। ओके, तो मैं जी जी। पहले मैं क्रिएट पे कर देता हूँ। क्रिएट के बाद मैं लीड जनरेशन पे जाता हूँ। मैंने लीड जनरेशन पे किया, यहाँ पे कंटिन्यू में कर दिया। यहाँ पे पहले मैं कैंपेन का नाम दे दूंगा। तो मान लो कि मैं तो टेस्ट कर रहा हूँ, तो TEST टेस्ट। ओके, और इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट नेक्स्ट पे हम चल जाएंगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद इंस्टेंट फॉर्म है, आप देख लो यहाँ पे 3 मेथड हम लोगों को आता है। या फिर आप यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म, जो फॉर्म आप क्रिएट करोगे उस पे जो लोग इंटरेस्टेड होगा वो फॉर्म पे मतलब फिल करेगा, और यहाँ से आप उसको कॉल बैक करोगे। और एक हो गया ऑटोमेट चैट, ये होगा कि ऑटोमेटिक आपके चैट आएगा कोई भी मैसेंजर पे या फिर व्हाट्सएप पे। और ये हो गया कॉल, अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट लोग मेरे पास कॉल करें डायरेक्ट, तो ये जो है कॉल डायरेक्ट आपके पास करेगा। तो ज्यादा करके यूज लीड जनरेशन में इंस्टेंट फॉर्म आता है। ओके, उसके बाद मैंने इंस्टेंट फॉर्म मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं पहले यहाँ पे मैं अपना पेज का सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि डिजिटल एक्सपर्ट। मैंने डिजिटल एक्सपर्ट को सिलेक्ट कर लिया। ओके, कॉस्ट पर लीड में भी डबल। ओके, मैं यहाँ पे कहा गया, मैंने डेली बजट जैसे मान लो मैं 500 रख देता हूँ। और यहाँ पे मैं इंड डेट भी डाल देता हूँ, इंड डेट मेरा कब तक चलेगा, तो मैं 26 तक डाल देता हूँ। ओके, और उसके बाद यहाँ पे टारगेट ऑडियंस को डालना है। तो ये सब पहले मैं करूँगा क्या, इंडिया को मैं सिलेक्ट किया हूँ, तो इंडिया के साथ साथ में एक और चीज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, अगर आप छोटे स्टेट में भी मतलब कि अगर आप मतलब कि टारगेट करना चाहते हो, तो एक हो गया इंक्लूड, यानी मेन ये हो गया इंक्लूड जो कि इंडिया है मेन। और हम चाहते हैं कि इंडिया के अंदर भी मैं कुछ जगहों को मैं टारगेट करूँ, तो उसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको। ठीक, यहाँ पे मैं लिखूंगा बिहार, BIHAR, बिहार। ओके, तो ये क्या होगा ना, मान लो कि यहाँ इसमें जो है इंडिया में सबसे ज्यादा फोकस बिहार पे होगा, कि भैया ये जो बंदा है जो एड रन कर रहा है, तो ये ज्यादा करके फोकस बिहार पे कर रहा है, तो बिहार से ज्यादा आपके पास ऑडियंस आएंगे। ये भी आप कर सकते हो एक इसमें। और उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, यहाँ पे मैं एज को वेरीफाई कर लेता हूँ। सर, जी बोलिए। ये बिहार आपने एक्सक्लूड करा तो मतलब ये बिहार टारगेटिंग से? नहीं नहीं, बताता हूँ, मैं इंडिया के टारगेटिंग से मैंने बिहार बिहार को मैंने मेन टारगेट किया है। देखो, ऑडियंस तो हमारे सारे इंडिया से ही आएंगे। ओके, लेकिन बिहार पे हाँ, ज्यादा करके टारगेट होगा, कि ज्यादा करके टारगेट जो है बिहार से आना। तो आपने ये एक्सक्लूड में डाला था इंक्लूड में डाला था?
ओ सॉरी सॉरी, इंक्लूड में डालना होगा ना इसको। एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जाओ। अगर आप चाहते हो इंडिया में जो है यहाँ पे मेरा ऐड रन ना हो, तो आप इंक्लूड एक्सक्लूड में डालोगे। ओके, अगर आप चाहते हो कि इंडिया में रन हो, हाँ, हाँ, अगर आप चाहते हो इंडिया में यही मैं रन थोड़ा हो, कंफ्यूज हो गया था भाई। हाँ, नहीं 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 नहीं, मैं भी थोड़ा सा उसमें जो है ना दिक्कत हो गया था। इंडिया जैसे हो गया तो इंडिया में क्या हुआ, पूरा इंडिया में चलेगा मेरा ऐड। ओके, और इसमें अगर मान लो कि मैं 3-4 में चाहता हूँ तो मैं इसको कट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बिहार, बिहार, यहाँ पे बिहार भी आ जाएगा। ओके, मैं एक और कर लेता हूँ जैसे कि राजस्थान, राजस्थान, ये भी हो गया। 2 टारगेट हो गए, एक यहाँ पे टारगेट हो गया, एक यहाँ पे टारगेट हो गया। जैसे मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश भी कर लेता हूँ, उत्तर प्रदेश। आप टारगेट कर सकते हो यहाँ से अपने ऑडियंस को एक मैप की तरह जैसे। और यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग में हम जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम डिजिटल मार्केटिंग। आप अपने डिटेल टारगेटिंग जो भी टारगेट ऑडियंस है उसके अनुसार आप लिख सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग, और मेरा सजेशन में भी बहुत कुछ चल जाएगा, जैसे ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, और क्या बोलता हूँ एडवर्टाइजिंग एजेंसी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, सारा चीज, ये सब सारा चीज आएगा मेरे में। और उसके बाद यहाँ पे देख लो मेरे 500, मैंने 500 की बीट लगाई थी, यहाँ पे आ गया 500 की है पर डे। मेरे पे लगभग यहाँ पे रीच होगा 2000 से लेके लगभग 6000। तो इतना 6000 तक रीच नहीं होता है, मुश्किल से मुश्किल। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में शो किया 2000, तो 2000 से लेके 3000 तक रीच होगा रियल ऑडियंस। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मेरा लीड्स जो आएगा 12 से लेके 35 तक आएगा। ये कभी कभी जो है आपके मतलब की तरीके से कम भी होता है, ये अपने अनुमान से बता रहा है। ओके, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? नो सर। ओके, तो हम आगे बढ़े अब। जी। ओके, तो आगे बढ़ता हूँ मैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो है ऐड का, जैसे कौन सा फॉर्म रखना है, कौन सा इमेज रखना है, क्या चीज हम सर्विस देंगे, उसका बैनर क्या रखना है, ये सारा चीज यहाँ पे होगा। जैसे मैं यहाँ पे सिंगल इमेज और वीडियो में कर दिया, और यहाँ पे मैं कर दूंगा एडिट, मीडिया में सेलेक्ट करूंगा यहाँ से। मैंने मीडिया को कर दिया, और उसके बाद यहाँ से मैं कोई मीडिया उठा लूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये उठा लेता हूँ, मैंने उठा लिया, ओरिजिनल कर देता हूँ इसमें, नो प्रॉब्लम, डन। मेरा ये इमेज आ गया चारों तरफ, इसमें आ गया, फीड में इसे नजर आएगा, ये सारा चीज आप देख सकते हो यहाँ से। और उसके बाद में यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखूंगा। जैसे एग्जांपल में ये मैं पॉलिटिक्स के लिए कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे वी विल मैनेज, सॉरी, मैनेज योर ऑल सोशल मीडिया पेजेस। ओके, मैंने ये इतना लिख दिया, आप ज्यादा भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हेडलाइन में मैं लिखूंगा, यहाँ पे हेडलाइन में मैं लिख देता हूँ जैसे कि फॉर पॉलिटिक्स, फॉर फॉर पॉलिटिक्स। ओके, यहाँ पे भी आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो कुछ, तो मैं प्राइमरी टेक्स्ट को ही मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ तत्काल के लिए। आप अपना खुद का क्रिएट करना, ये मत लिख देना जो मैं लिख रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हम साइन अप करेंगे। मैंने इससे पहले भी मैंने बहुत सारा फॉर्म क्रिएट किया था,
ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अभी फॉर्म क्रिएट करूंगा। ये वाला वही आ गया, पहले वाला फॉर्म आ गया। मुझे नया क्रिएट करना है, क्रिएट फॉर्म पे मैं जाऊंगा। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्रिएट फॉर्म लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे। और उसके बाद में यहाँ से आप अगर चाहते हो कि इसका बैनर कुछ और हो, तो इसका बैनर आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, मैंने इंट्रो कर देता हूँ। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बैकग्राउंड में जो इमेज है इसको आप चेंज कर सकते हो, यूज अपलोडेड इमेज, या फिर आप यहाँ से आप दूसरे इमेज को भी आप ऐड कर सकते हो। तो मैं यही रहने देता हूँ। और उसके बाद यहाँ से मैं क्या करता हूँ, हेडलाइन लिखता हूँ। तो हेडलाइन में मैं लिख देता हूँ आर यू पॉलिटिक्स, आर यू पॉलिटिक्स, आर यू फ्रॉम पॉलिटिक्स। ओके, यहाँ पे आप लिस्ट भी बना सकते हो अपने तरीके से। लिस्ट जैसे कि यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, जैसे एग्जांपल में ये कुछ भी लिस्ट आप जो जो ऑफर कर रहे हो यहाँ पे आप लिस्ट दे सकते हो, ताकि जो भी आए वो वापस ना जाए। जो मैं बताता हूँ, कोई कि बहुत आदमी क्या होता है कि फॉर्म भरने के लिए आता है लेकिन फॉर्म सबमिट बिना किए वापस हो जाता है। ये भी हो सकता है कि रीजन कि आपका मतलब कि कन्वर्जन ना आता हो। तो पहले मैं इसको सेव करता हूँ, पहले मैं इसको हटाता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया। और इसके बाद इसके बाद मैं कुछ यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पे आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। ये आ गया दूसरा पार्ट में, सेकेंड पार्ट आप देख रहे हो। तो मैं यहाँ पे ईमेल, और ये तो है ही, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जैसे मेरा हमको नंबर लेना है, तो मैं नंबर उनसे ले सकता हूँ यहाँ से। ओके, नंबर भी ऐड हो गया इसमें। और एक मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या क्या चीज आपको लेना चाहिए। एक ईमेल लेना चाहिए, नाम लेना चाहिए, नंबर लेना चाहिए, और कहाँ से है वो लेना चाहिए। जैसे मैं यूजर इंफॉर्मेशन करता हूँ, एक मिनट, हाँ, कंपनी नेम और उसका जो काम कर रहा है वो। तो मैं यहाँ पे कंपनी नेम दे देता हूँ। ओके, ये चार मैंडेटरी है। आप ये चार जो है, ईमेल, फुल नेम, नंबर और कंपनी नेम, ये चार एकदम जरूर रखना, क्योंकि आपको सारा इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए कि आखिर कोई बंदा मेरे पे सबमिट कर रहा है फॉर्म, और वो मतलब कि क्या चाहता है और वो कहाँ से है, ये चीज सब आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद आप अपने प्राइवेसी में भी कुछ ऐड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे है, आप यहाँ पे लिंक दे सकते हो, ऐड लिंक, टेक्स्ट लिंक। जैसे मैं देता हूँ डिजिटल एक्सपर्ट, जो कि जो लोग मेरे पे आए वो मेरे वेबसाइट पे भी जाए। ओके, जैसे मैं पहले मैं यहाँ से लिंक ले लेता हूँ। ओके, अपने वेबसाइट का मैं पहले लिंक ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। मैंने अपना लिंक दे दिया। और यहाँ पे आप लिख सकते हो जैसे कि VISIT विजिट आवर वेबसाइट। आप यहाँ पे लिख सकते हो। और उसके बाद लास्ट में हम लोग आएंगे इसमें। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैं बताता हूँ। लोकेश जी, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ पे आप नंबर देते जी हो, सर। यहाँ पे आप नंबर देते हो या नहीं देते हो अपना? देते हैं सर, नंबर देते हैं। यहाँ, फॉर्म फिल करने के बाद, क्योंकि जो भी पेशेंट होते हैं वो कॉल कर सकें। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पे आप एकदम ये बात ध्यान रखना कि
जो भी नंबर है आप यहाँ पे देना, क्योंकि नंबर जो है, अगर मान लो किसी को फॉर्म भरने में कंफ्यूजन हो, या फिर वो फॉर्म सबमिट करके बहुत लोग, मैंने मतलब कि मैंने ऐड रन किया था कोर्स के बारे में, तो बहुत लोग मेरे पे कॉल भी किया, जो लोग इंटरेस्टेड था। तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं पहले अपना कंट्री कोड कर देता हूँ, इंडिया। ओके, और मैं अपना नंबर दे देता हूँ यहाँ पे 9939870716। ओके, यहाँ पे हो जाएगा क्या कि जो लोग हैं वो मुझे कॉल कर सकते हैं सबमिट करने के बाद, अगर उनके पास कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, वो डायरेक्ट हमको कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे पहले मैं लिखता हूँ, प्लीज कॉल अस इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, प्लीज कॉल अस फॉर एनी क्वेश्चन। हो गया, ये इतना मैं कर दिया, मैंने क्वेश्चन के लिए कर दिया। और डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी दे सकते हो, मैं यही कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ, आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, तो यहाँ पे वो आ जाएगा। ओके, और जैसे मैं पब्लिक यहाँ पे पब्लिश करूंगा, वैसे ही ये जो है ऐड पब्लिश हो जाएगा। तो मैं इसको सेव ड्रैप कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे ओके, मैंने फॉर्म क्रिएट कर लिया। ओके, और उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे पब्लिश करूंगा, ये जो है पब्लिश हो जाएगा यहाँ पे। हाँ लोकेश जी, अब आप पूछो मुझसे कि मतलब कि क्या है आपका डाउट, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आता है यहाँ पे। सर मेरा डाउट यही है कि लीड्स की कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, और जबकि मैं सब चीज तो अब तो देख देख कर सब चीज सेलेक्ट कर रहा हूँ। क्लास पे भी मेरा पूरा ध्यान रहता है, मैंने यूट्यूब पे भी बहुत वीडियोस देखी, उसके बाद भी मेरी कॉस्ट बहुत ही ज्यादा आ रही है। अच्छा, मैं आपको कल सारा रीजन बताता हूँ क्यों कष्ट आ रही है, क्यों क्या रीजन है। ओके, कल जो है आप जब समझो कि जी कोल्ड ऑडियंस क्या है, वार्म ऑडियंस क्या है, और हॉट ऑडियंस क्या है, उस तीनों के बारे में अगर समझ जाओगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको उसी पे काम करना होगा, समझे बात। मेन चीज ये आप यहाँ पे ये है कि हम लोग जो लोग को मतलब जैसे, हेलो सर जी बोलिए। एक बात बताओ, ये जो अभी आपने टारगेटिंग करी है एक्चुअली, हम्म, ये जहाँ पर आप वो क्या बोलते हैं सिटी सेलेक्ट कर रहे थे और टारगेटिंग कर रहे थे, हम्म। वहां पे आपने वो क्या बोलते हैं जो आपने ये लिया, हाँ नीचे करना थोड़ा सा, हम्म। डिटेल टारगेटिंग जो लिया है आपने इसमें लिया एडवर्टाइजिंग एजेंसी, मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन। तो एक बात मुझे क्वेश्चन ये आ रही थी कि जैसे आप ये पॉलिटिकल कैंपेन कुछ रन कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम्म। तो जो आप अप्रोच करेंगे वो ऐसे लोगों को अप्रोच करेंगे जिनका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है या इस फील्ड में अरे बिलोंग करते हैं। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ आपको, सुनो क्या होता ये है तो ना। गलत टारगेटिंग होगी ना शायद। नहीं नहीं, गलत टारगेटिंग नहीं है, ये सही टारगेटिंग है। जो पहले मैं सोचता था, अभी आप वही सोच रहे हो। अगर मैं पॉलिटिक्स को हाँ अगर मैं पॉलिटिक्स को टारगेट करूंगा, यहाँ पे हमको हाँ टारगेट ऑडियंस चाहिए जो लोग इस चीज में इंटरेस्ट रखता है। देख लो यहाँ पे आप, जैसे यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग है, मैंने आपको एग्जांपल के लिए शो किया है। ओके, ये तो हो गया जो मैंने टारगेट किया है, जो लोग इसमें इंटरेस्ट रखता है। मैं बता दूं, पॉलिटिक्स से भी बहुत बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग सर्च करता है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग सर्च करता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्च करता है। ऐसे मैं एग्जांपल में यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटिक्स भी मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, एग्जाम्पल में मैं पॉलिटिक्स देता हूँ। लेकिन पॉलिटिक्स से ज्यादा रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे आ गया देखो पॉलिटिक्स, और सजेशन में मैं और ले लेता हूँ क्या क्या, कमेंट, सर इसमें ऐसा भी कुछ होता है क्या, मतलब कि जैसे हम ये जो ये अपने सेलेक्ट करते हैं टारगेट
ये डिटेल टारगेटिंग, इसमें हम ज्यादा अगर कुछ सेलेक्ट करते हैं तो इसमें भी कुछ इशू रहता है? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं, जितना ज्यादा करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। पर सर मैंने तो मतलब करके देखा तो मेरे को लगा कि इशू होता है, क्योंकि देखो मैंने 3-4 ऐड पहले बनाए तो ना मैं बहुत सारी चीजें सेलेक्ट कर रहा था हेयर से रिलेटेड, हम्म जिससे लीड्स नहीं आ रही थी। और ना कल ही ना मैंने क्या करा कि ना मतलब सेलेक्ट करे, बस मैंने 2 चीज सेलेक्ट करी, एक हेयर केयर हम्म और एक ह्यूमन हेयर ग्रोथ, बस ये 2 चीजें सेलेक्ट करके छोड़ दी। लोकेशन में पूरा दिल्ली दिल्ली, यूपी और पूरा ये गुड़गांव वगैरह हरियाणा हम्म। सेलेक्ट करा और छोड़ दिया मैंने ऐसी ऐड। तो जो मेरी स्टार्टिंग लीड आई ना मॉर्निंग में, मैंने देखा सुबह 4 बजे तो 7 रुपए की पर लीड आ रखी थी। अब वो 7 से धीरे 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 बढ़ के 22 रुपए तक ही पहुंची है अभी। अच्छा, तो कितना लीड आया लगभग? अभी तो ज्यादा नहीं, 5-6 लीड ही आई थी, 6-7-8 हो गई होगी अब बस। और एक और ऐड अभी अभी मैंने रन करा है, उसमें भी बस मैंने अभी 2 चीजें ही मतलब सेलेक्ट करी है, ह्यूमन हेयर ग्रोथ और हेयर केयर, वो करके मैंने छोड़ दिया। मैं ज्यादा चीजें सेलेक्ट कर रहा हूँ ना तो कॉस्ट ज्यादा बढ़ रही है, मैंने ये देखा अभी। और अब मैंने कम चीजें सेलेक्ट करी तो मेरी जो लीड थी वो 7 रुपए से स्टार्ट हुई। अगर ज्यादा चीजें सेलेक्ट करता हूँ तो 50 रुपए 60 से स्टार्ट होती है, वो 90 तक पहुंच जाती है। अच्छा अच्छा, तो वो मतलब दो चीज पे अगर करते हो तो एक काम करो आप, बोलूं, जी जो जो मेन मेन, जैसे कि हेयर ग्रोथ आपने बोला कि वो एक कीवर्ड है, जी। और एक कौन है, हेयर फॉल, हेयर केयर। हेयर केयर, ये दोनों चीज से जी रिलेटेड आप दो चार मतलब कीवर्ड ऐसा सर्च करो जो कि इस जी मतलब कि फेसबुक में जैसे आप सर्च करते हो टारगेट मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, एक मिनट, डिटेल टारगेटिंग में जैसे आप सर्च करते हो, जैसे मैं जी एग्जांपल में करता हूँ, HAIR हेयर, CAR केयर, ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तो हो गया हेयर केयर, एक और आ गया, जी। तो ये क्या चीज है, ये तो आप जानते होंगे। नहीं सर, मेरे में तो नहीं आता ये। ये नहीं आता? नहीं सर, मेरे में नहीं आता। नहीं नहीं आता होगा, मतलब कि जैसे आप करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो जी एक तो हेयर केयर आ गया, आप इसको भी आप जी सेलेक्ट कर सकते हो, ये भी आपके रिलेटेड कीवर्ड है, हो सके कि जी इसका भी ऑडियंस आपकी तरफ आ जाए, जी सर। ठीक है। अगर अगर कम कीवर्ड में अगर बढ़िया रिजल्ट आ रहा है तो वो तो बढ़िया ही बात है ना। तब आप ज्यादा जी गौज मौज मत करो, आप अपने मतलब कि छोटे टारगेट, छोटे जो जितना भी मतलब कि 3-4 ही कीवर्ड आप पकड़ के चलो, और उसमें ही आप काम करो, अगर कहीं उससे बेनिफिट हो रहा है तो ज्यादा करने का क्या फायदा। जी सर। वही ना बात बोल रहा हूँ, वैसे जो है ना पर सर ये जब भी ऐसे हो क्यों रहा है कि मतलब लीड्स इतनी ज्यादा हो जाती है धीरे नहीं नहीं, धीरे, मतलब ऐसा वो क्यों हो रहा धीरे धीरे इसीलिए लीड का पैसा ज्यादा हो जाता है। मैं बताता हूँ, किसी टाइम में क्या होता है ना, बहुत है? लोगों जी तक पहुंचता है, जी जी लेकिन क्या होता है इसमें एक और इशू आ सकता है। वो इशू ये है कि जब आप शेड्यूल, क्या होता है ना कि किसी टाइम में जैसे रात के समय में आप ऐड चलाओगे, लगभग जी कि 7 बजे करीब में आपका एक्टिव हो जाएगा, ओके। तो जी आप जी देखोगे कि रात में जो है 10-11 बजे तक लीड आते हैं अच्छे खासे। जी जी वो क्यों आते हैं मालूम है? क्योंकि उस टाइम जो है जितना भी व्यक्ति है, जितना भी सारे लोग आराम से बैठकर चाय पानी पीते पीते फोन चलाते रहते हैं। उसमें अगर जी उससे जी इंटरेस्टेड, जो उसका प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड अगर कोई ऐड आता है, वो डायरेक्ट एक्शन लेता है कि भैया हाँ मुझको ये सर्विस चाहिए उस टाइम। या फिर आप देखोगे तो मॉर्निंग के टाइम में भी लीड आते हैं, जी जी। मॉर्निंग के टाइम में 7 बजे से लेकर 10 बजे के करीब में आपको लीड आएगा, अच्छा खासा लीड आता है। मेरे साथ सर एक चीज और हुई साथ में कि मतलब परसों मैंने एड रन करा था, पर ना वो परसों से लेकर कल मतलब कल रात तक वो इन रिव्यू में ही चल रहा था। वो आज सुबह 4 बजे के आसपास एक्टिव हुआ एड, मतलब 1.5 दिन तक वो पूरा रिव्यू में ही रहा, और नहीं नहीं पहली बता, बार ऐसा हुआ है इतनी देर तक। नहीं होता है, ऐसा होता है, क्यों होता है? क्योंकि मान लो कि आपके ऐड में अगर मतलब क्या होता है ना, टेक्निकल इशू भी कभी कभी आ जाता है। बस समझ जी गए मेरा ऐड, मतलब कि मैंने लगभग कल चलाया था एक ऐड, जी उस वाले में तो अभी तक वो रिव्यू में ही है, आप सोच लो। मैं यहाँ तक आप लोग समझ गए, मैं क्या बोलता हूँ, इससे स्टॉप करता हूँ, मैं अपने अति पे इस पे आ जाता हूँ, ओके। क्या होता है ना, रिव्यू के टाइम में वो टाइम लेता है, लेकिन 24 घंटे के अंदर में वो सही हो जाता है मेरे ख्याल से। जी 24 आवर लेता है टाइम, उससे मतलब वैसे तो चालू अक्सर आपको आधा घंटा से लेकर 1 घंटा के अंदर में चालू हो जाता है ऐड, लेकिन उसमें जी कभी कभी कोई फॉल्ट आ गया तो उसमें रिव्यू ज्यादा लेने में टाइम आ जाता है।
कभी कभी आपको इश्यू आ गया उसका, हमेशा नहीं आता है। जी मैंने सर एड रन करा कल, उसकी 7 रुपए लीड आई थी, अब वो धीरे धीरे 20-25 तक पहुंच गए, तो इसलिए मैंने अभी एक और एड रन करा है, मतलब एक्टिव वो भी है, पहले वाला वो भी करा है। कभी भी मैं देखना चाहता हूँ कि ऐसा होता है कि मतलब मैंने कीवर्ड कम सेलेक्ट करे हैं तो क्या कॉस्ट रियलिटी में कम आ रही है, इसलिए मैंने अभी एक ऐड और रन करा है। हेलो लोकेश भाई, हाँ जी। ये एक बात बताओ, आपने जो ऐड वो बोल रहे थे जिसमें 7 रुपए लीड आ रही थी और 22 रुपए हो गया, तो आपने कुछ कीवर्ड बीच में चेंज करे थे क्या? टारगेटिंग चेंज करी थी क्या? नहीं 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 नहीं, चेंज कुछ भी नहीं करा।